हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2। इट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर क्लास 9 सीबीएसई पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 ना देखा हो पहले उसे आप देख लीजिए, तब ये पार्ट 2 देखिएगा। एक्चुअली दिस पार्ट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस किया था, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स का डिस्कस करा था ना, क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। बेटा हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एटॉमिसिटी, जो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस नहीं किया था। इसको हम लोग बेटा पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, तब आप लोग को ये वीडियो और अच्छे से क्लियर होगी। ओके बच्चों, तो ओके टुडे टॉपिक इज एटॉमिसिटी। देखिए एक्चुअली बेटा एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं उसको काउंटिंग करके जितने नंबर आते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिसिटी। जैसे देखिए फर्स्ट होता है, एटॉमिसिटी के भी टाइप्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे इनर्ट गैस और मेटल के एटम, जैसे हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एफ, ये सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। इसमें केवल बेटा एक ही एटम होते हैं। देखिए सेकेंड होता है डाई एटॉमिक। सेकेंड क्या होता है बच्चों, सेकेंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू एटम्स। इसमें कैसे आएंगे, जिसमें टू एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू एटम्स। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे O2। देखिए इसमें कितने एटम्स है, O2 का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, इसमें O एंड O टू एटम्स होंगे, मतलब डाई एटॉमिक। आपने मान लिया लिख दिया Cl2, तो Cl2 भी कैसे बना, Cl एंड Cl से टू एटम। अब इसे मान लिया लिखा हो बच्चों HCl, कितने आइटम बताइए, इसमें भी टू हैं, कौन कौन से, H एंड Cl। तो जिसमें टू एटम्स होते हैं उसे डायटोमिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड बेटा टाइप है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें क्या हो बच्चों, थ्री एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ थ्री एटम्स। ओके, अब इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, जैसे बेटा हो गया ओजोन। देखिए O3 मतलब O प्लस O प्लस O, थ्री एटम्स। और क्या हो सकता है H2O, H प्लस H प्लस O। H2O का मतलब क्या हुआ सोचिए, H होगा फिर इसमें H ऐड हुआ होगा फिर एक O, ट्राई एटॉमिक। और क्या हो सकता है CO2, कार्बन एंड टू ऑक्सीजन का एटम, ट्राई एटॉमिक। और क्या हो सकता है, जैसे जैसे SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, देखिए ये भी ट्राई एटॉमिक है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से बहुत सारे हम लिख सकते हैं। आप लिख दिया मान लो CH2, कार्बन डाई सल्फाइड। भाई देखिए क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड, डाई मतलब टू, टू ऑक्सीजन। इसमें क्या सल्फर है ना, तो कार्बन डाई, डाई मतलब टू सल्फर। ओके, और देखो फोर्थ टाइप होता है टेट्रा एटॉमिक। ध्यान सुनिएगा, ये देखिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल।
कितने एटम्स होंगे इसमें? 4 एटम्स। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 4 एटम्स। इसके एग्जाम्पल्स में क्या हो गई? सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा एग्जाम्पल्स। क्या लिख सकते हैं बताइए? जैसे P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल्स। P4 का मतलब P प्लस P प्लस P प्लस P। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस NH3 क्या होती है? अमोनिया गैस होती है। CO2 भी क्या है बेटा? याद रखना, ये भी गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ये क्या होता है? लिक्विड होता है। ओजोन क्या होता है? गैस होता है। H2O क्या है? लिक्विड है। अच्छा, इसे थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। जितने डाई एटॉमिक वाले होते हैं ना, वो नियर अबाउट सारे गैस होते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे O2, ये क्या होगा? गैसियस फॉर्म। Cl2 क्या होगा? गैसियस फॉर्म। आप लिख दिया H2, क्या होगा बच्चों? गैसियस फॉर्म। F2 क्या होगा? गैसियस फॉर्म। देखिए 2 वाले बच्चों 5 होते हैं जो गैसियस होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं। तो आपको मेन थोड़ा सा याद ये रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन हो गया, फिर बच्चों हो गया नाइट्रोजन। देखिए N2, ये भी क्या है? गैस। H2 भी गैस है, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है, और Cl2 भी गैस है। एक और आप याद करिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बस हो गया, डन। कौन कौन सी याद रखना है? O2, Cl2, H2, F2 और N2। ये 5 ऐसे हैं जो गैस होते हैं और डायटोमिक होते हैं और प्योर फॉर्म वाले होते हैं। जैसे O में O जुड़ा होगा, Cl में Cl, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इसके अलावा देखिए और क्या लिख सकते हैं? टेट्रा हो गया ना, हेक्सा भी देखिए। जैसे एग्जाम्पल कुछ और समझ लीजिए। जैसे बच्चों ने लिखा हेक्सा एटॉमिक। देखो हेक्सा एटॉमिक क्या मतलब होता है? हेक्सा एटॉमिक, इसका मीनिंग हो गया जिसमें 6 एटम हो। ध्यान दीजिएगा, कितने एटम्स? 6 एटम होने चाहिए। जैसे देखिए 6, हेक्सा मतलब 6, तो इसमें होंगे 6 एटम्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग 6 एटम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिख दिया जाए? जैसे लिख दिया कि CH3OH, इसका बच्चों नाम होता है मेथेनॉल, या आप बोल सकते हैं मिथाइल एल्कोहल। सेकेंड नेम क्या बच्चों? मिथाइल एल्कोहल, शराब का छोटा भाई, एथाइल एल्कोहल का छोटा भाई, मतलब उसी के फैमिली का है। ध्यान दीजिएगा, छोटा भाई मतलब उसके फैमिली को बिलोंग करता है। ये भी एल्कोहल है, लेकिन पास पॉइजनस एल्कोहल है। इसको किसी को पिला दो तो मर जाएगा। आपने पढ़ा होगा पॉइजनस शराब पीने से शराब लोगों की डेथ हुई। एक्चुअली में वो मेथनॉल को पी लेते हैं। पॉइजनस एल्कोहल है ये। ठीक है ना? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? और कोई एग्जांपल? जैसे लिख दिया आपने PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान देना, पेंटा मतलब 5, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो पेंटा 5 क्लोरीन मतलब पेंटा क्लोराइड। इसका नाम होगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है? और क्या लिख दिया जाए? चलिए 6 नंबर, हेप्टा एटॉमिक। हेप्टा एटॉमिक, हेप्टा का मतलब होता है 7, तो जिसमें 7 एटम्स हो। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 7 एटम्स। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? जैसे लिख दिया कि SF6। बताइए, 1 सल्फर और 6 फ्लोरीन, 7 हो गया ना। इसका नेम क्या होगा? देखिए सल्फर 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा, और फ्लोरीन को फ्लोराइड। तो 6 हो गया फ्लोरीन और 1 सल्फर, मतलब हेप्टा एटॉमिक हो गया। ठीक है ना? और लिख दें, एक लिख लेते हैं। जैसे P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या नेम होगा बच्चों? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस
पेंटा ऑक्साइड, ये हो गया। देखिए अब एक लास्ट हेडिंग बच गई 7 नंबर का, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो क्या मीनिंग हो गया, जिसमें 8 एटम्स हो। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 8 एटम्स, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 7 एटम्स, इसको बोलते हैं हेप्टा। ठीक है ना, तो हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, सब क्या आगे मॉलिक्यूल्स ऐड कर लीजिएगा आपको, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। मैं आगे मॉलिक्यूल्स नहीं लिख रहा हूँ, इसमें 8 होना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे आपने लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे फेमस AS8 यानी सल्फर मॉलिक्यूल, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स, तो आप लिखेंगे 8। ठीक है ना। अब बताइए एक और लिखते हैं, ये सल्फर मॉलिक्यूल हो गया एसिड C2H6, इसको बच्चों बोलते हैं इथेन गैस। और क्या लिख सकते हैं, एक और लिख देते हैं जैसे C2H5Cl, कितने होंगे, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, कितना हो गया, ऑक्टा एटॉमिक। देखिए ये ऑक्टा एटॉमिक, ये भी ऑक्टा एटॉमिक। क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन कर लिया, मतलब एटॉमिसिटी पढ़ लिया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि और समझ में आए। जैसे हमारा बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जैसे फर्स्ट लिख दिया गया आपसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो ये फार्मूला क्या होता है C6H12O6। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कितने इसमें एटॉमिसिटी होगा इसका, तो आइटम बताइए। 6 हो गया कार्बन का, हाइड्रोजन को हो गया बच्चों 12, और O को हो गया 6, कितना हो गया 6 6 12 और 12 24 इसकी एटॉमिसिटी हुई। सेकेंड देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताइए सुक्रोज का, सुक्रोज का मतलब हो गया शुगर, चीनी जो आप लोग घर पे खाते हैं, इसका फार्मूला बच्चों होता है, फार्मूला होता है C12H22O11। बताइए कितनी इसकी एटॉमिसिटी हो गई, कार्बन है 12, तो 12 प्लस H कितना है 22, और ऑक्सीजन है 11। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा 1 2 3, 3 और 2 5, इधर काउंट करिए 1 और 2 3 और 1 4, देखो एटॉमिसिटी होगी 45। तो इतने बड़े बड़े कंपाउंड का नहीं होता, छोटे छोटे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप बताइए जैसे क्या ले लें, जैसे ले लें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है फार्मूला HNO3। बताइए कितनी हुई एटॉमिक सिटी नाइट्रिक एसिड की, H1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितना है बच्चों 3, तो 1 1 2 और 3 ये 5 हो गया एटॉमिसिटी, मतलब पेंटा एटॉमिक। अब देखो इन सब का नेम बहुत नहीं होता है लेकिन बहुत बड़ा नेम होगा, तो इसको रन दीजिए। 5 6 7 8 तक ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप इतना ही याद रखिएगा, ये 24 45 ये सब नहीं आता। ठीक है ना, आएगा तो कैलकुलेट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। आज देखिए हम लोग को मेन जो पढ़ना है अब नेक्स्ट टॉपिक, वो बच्चों है आयंस। तो ध्यान सुनना, आयंस होता क्या है। आयंस तो सिंगुलर फॉर्म इसे बोलते हैं आयन, और प्लूरल फॉर्म बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं IONS, और सिंगल को क्या बोलेंगे ION, मतलब आयन। क्या होगा डेफिनेशन,
देखिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ये डेफिनेशन होती है आयंस की, या बच्चों इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज आयन। ध्यान देना, सिंगुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ आयन। चार्ज यहाँ पार्टिकल्स कर देंगे तो वो आयंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग जरा समझिएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज का बेटा मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी अगर एटम है तो देखो बेटा, एटम में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे या देखा होगा वीडियो, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा, वीडियोज उस पर बन चुकी है। एटम के अंदर बच्चों क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और देखिए दोनों बच्चों इक्वल होते हैं। जैसे मान ली इलेक्ट्रॉन है मान लो 12, तो प्रोटॉन भी कितना होगा बच्चों, 12 होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो ज़रा सोचिए, इलेक्ट्रॉन 12, इसका मतलब -12 इसकी वैल्यू हुई, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ये प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस, यानी ये 12 क्या होगा, +12। तो टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, देखिए ये। तो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एटम को कोई चार्ज बचा, कैंसिल हो गया, 0। यानी कि एटम क्या होते हैं बताइए, एटम इज न्यूट्रल। लेकिन अगर हम लोग एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, ध्यान सुनना, जैसे एटम है, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो बेटा अब यहाँ पर ना आयंस बन जाएगा। कौन सा आयन बनेगा, तो कैटायन बनेगा। कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन बनता है, पॉजिटिव आयन। क्या रीजन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने से पॉजिटिव आयन बनता है। क्यों बनता है, जैसे देखो ये एटम है, हम लोगों ने भी क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं ना बेटा। मान लो इलेक्ट्रॉन है कितना बना था, 12, प्रोटॉन कितना है, 12। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 11, लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना होगा, 12। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन, इस पर प्लस है, इसका मतलब इस 11 को हम लोग क्या मानेंगे, -11। और इसको क्या एज्यूम करेंगे, +12। तो अल्टीमेट देखो आंसर आ रहा है +1, यानी कि प्लस वाला चार्ज, ये प्लस ज़्यादा हो गया। यानी कैटायन के कंडीशन में याद रखिए, जो कैटायन बनता है ये, इसमें बच्चों प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होगा। और जितने भी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन से जितने ज़्यादा नंबर होंगे प्रोटॉन, वो ज़्यादा नंबर में जो प्रोटॉन होंगे ना, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, 2 प्रोटॉन ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो 2 पॉजिटिव बनेगा। अगर 3 प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो 3 पॉजिटिव, 3 तक फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग की ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखिए वो क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल हो गया। चार्ज पार्टिकल का मतलब आयन होता है। अच्छा एक कंडीशन थोड़ा और समझिए आप लोग, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब एक कंडीशन और समझिए, मान लो एटम में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तब क्या बनता है बच्चों, एनायन बनता है। एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसको आइए लेट अस चेक, देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे बच्चों हमने ले लिया एक एटम, मान लीजिए कोई एटम ले लिया एटम। अब मान लेते इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 17, प्रोटॉन भी कितना होगा, 17। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया, ध्यान सुनिएगा क्या किया बच्चों,
ऐड किया, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, देखिए इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अब इलेक्ट्रॉन हो गया 18। देखिए एटम में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर एनायन बनेगा। कैसे बन रहा है एनायन, जरा ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन था 17, प्रोटॉन था 17, तो दोनों तो इक्वल थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन तो हो गया 18, लेकिन प्रोटॉन के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी प्रोटॉन कितना होगा बताइए 17। अब इन दोनों को चेक करिए, इसका मतलब -18, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है ना, तो -18, इस पर होता प्लस चार्ज प्रोटॉन पे, यानी कि +17। तो आंसर क्या आ जाए, ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा ये कम है, यानी -1 आ गया ना निगेटिव चार्ज। तो इस केस में क्या होता है, हमारी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। इस केस में एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता, मोर होता किससे, प्रोटॉन से, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से उतना ही निगेटिव होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन 1 ज़्यादा है प्रोटॉन से तो 1 निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है प्रोटॉन से तो 2 निगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन 3 ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से, तो 3 निगेटिव। ओके बच्चों, इट मीन्स एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of electrons and cation is also proportional to number of electron. What condition is that when number of proton is greater than electron then form positive ion, but when the number of electron greater than proton then anion will be formed. तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, प्लस माइनस का बेटा खेल है केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब आयन कितने तरह के होते हैं, आइए मुझे इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस होते दो ही तरह के हैं। देखिए एक हो गया फर्स्ट कैटायन, सेकेंड बच्चे हो गया एनायन, और थर्ड को बेटा एक होता है पॉली एटॉमिक आयन। ध्यान सुनिएगा, पॉली एटॉमिक आयन, इसे बच्चों रेडिकल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिकल। अब थोड़ा समझिएगा, पॉली एटॉमिक लिखा है, ध्यान सुनना, पॉली एटॉमिक। देखिए जो कैटायन होता है ये इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है। जैसे देखिए सोडियम है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए, -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा Na+। Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों Mg+2। एल्यूमिनियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्या बन गया Al+3। ये सब कैटायन बन गए। यानी कैटायन कैसे फॉर्म होता है बताइए, इसको हम ये लिख सकते हैं कि कैटायन इज फॉर्म बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, देखिए ये गलत हो रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतना ही प्लस फॉर्म होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 और मैक्सिमम बच्चों 3 फ्रॉम मेटल एटम। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों मेटल एटम बनाते हैं, ठीक है ना। और एनायन क्या होता है, ये नॉन मेटल बनाते हैं एनायन, इसमें गेन होता है। गेन कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, तो बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके -1 बनता है। ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ऑक्साइड आयन, इट इज क्लोराइड आयन, इट इज ऑक्साइड आयन। जरा डिफरेंस समझिए, Cl को बोलेंगे क्लोरीन एटम, बट Cl निगेटिव क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइड आयन। निगेटिव बनने पर लास्ट में नेम में आइड हो जाता है,
जैसे ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन एटम, बट ओ नेगेटिव को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। और देखिए जैसे नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन बेटा ये गेन करता है, तो N नेगेटिव 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 यानी कि नाइट्राइड आयन। अच्छा, जिन बच्चों को ये ना समझ में आए कि माइनस का ये गेन कैसे कर रहा है, लूज कैसे कर रहा है, इसके लिए बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, देखिएगा जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन मैंने उसको एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। फिर सुन लीजिए, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन, ये बेटा आप सर्च कर लीजिएगा और उसको जरूर नोट करिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, ओके। और मैंने उसको बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मार्कर से पढ़ाया है, ये तो मालूम मैं कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, उस पर आपको बड़े बड़े लेटर्स और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट उसमें है, तो उसको पढ़िएगा जरूर, आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो उसको सर्कुलेट करिए। पॉलीटॉमी बेटा क्या होता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, देखिए एनाइन कैसे फॉर्म होता है ये भी समझ लीजिए। एनाइन इज फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन करेगा, 1 2 और 3 बाई, ध्यान दीजिएगा बेटा इसमें हो जाएगा नॉन मेटल एटम, बाई नॉन मेटल एटम। इसमें क्या था, इसमें लूज हो रहा था फ्रॉम किससे, मेटल एटम से। अच्छा इसे थोड़ा और समझ लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जहाँ इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एक फार्मूला याद करिए OIL, यानी ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर एज और L फॉर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि आपसे कहा जाए कि मेटल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज होने पर। इसको थोड़ा याद करिए, इसका फॉर्मूला होता है रिग, RIG, इसका मतलब क्या हो गया, R का बच्चा मतलब हो गया रिडक्शन, I का मतलब हो गया एज, ये I है एज, और G का मतलब क्या हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गेन करेगा बताइए, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, और कितना लूज कर रहा था यहाँ पर, इसमें भी लिख दो 1 2 और 3, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का बेटा लूज गेन होता है, याद रखिएगा। पॉलीटॉमिक क्या होता है, जब ढेर सारे एटम्स मिल करके आयंस बनाते हैं उसे पॉलीटॉमिक आयंस बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, बहुत सिंपल डिफिनीशन है, हैविंग चार्ज। जैसे देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा CO3 निगेटिव निगेटिव, और आपने मान लो लिख दिया OH निगेटिव, है ना बेटा, ठीक है, आपने लिख दिया NH4 प्लस, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कार्बोनेट, इसको बोलते हैं CO3 को कार्बोनेट आयन। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए कि आयंस कैसे बनते हैं, ग्रुप में कैसे बनते हैं, फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इससे आप लोग को सबको ज़रूर देखना चाहिए, सर्च करके देखिएगा, इस वीडियो में मैंने उसको बनाया है, या दिक्कत होगा तो आप लोग बताइए, वीडियो लेक्चर आप लोग को सेंड कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप चाहो तो नोट कर लीजिए, 7233871349। अनिल तिवारी, बताइए योर फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी, इट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। इसको बच्चों बोलते हैं कार्बोनेट आयन, क्या बोलते हैं,
कार्बोनेट आयन, इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बच्चों बोलते हैं अमोनियम आयन। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग रीड करिए। देखो इनको बोलते हैं पॉली, पॉली का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, ढेर सारे को बोलते हैं पॉली, पॉली मतलब कलेक्शन, ग्रुप। एटॉमिक मतलब एटम्स, ढेर सारे एटम जब ग्रुप बना करके आयंस होता है, देखिए इसमें, तो उसे बोलते हैं पॉलीटॉमिक आयन। यहाँ देखिए CO3 में अगर ध्यान से देखिए तो कितने एटम बताइए, एक C है, फिर O है, फिर O है, फिर O है, और इन सब पे देखिए चार्ज भी है, इसलिए क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कुछ सबको बच्चों? रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन सब बता दिया। अब एक पॉइंट थोड़ा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है। देखिए बेटा, जो पॉली एटॉमिक आयन या आयन समझिए, आयन ये भी बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक होता है बच्चों एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। भाई देखिए आयंस को चाहे रेडिकल को, बात तो एक ही है, क्योंकि आयंस की तरह ही तो रेडिकल भी है ना, बस ये कि ग्रुप बन गया है, अलग बात है। तो बेटा एसिडिक क्या होता है, जितने भी आपके निगेटिव चार्ज होते हैं, जितने आपके निगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली LY भी ऐड करिए, उसको बोलेंगे एसिडिक। और बेसिक बच्चों कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, मतलब कैटायन, ठीक है ना। जैसे मान लिखा जाए कि Na+ है तो आयन, लेकिन कैसा आयन है, बेसिक रेडिकल, ध्यान समझिएगा। ओके, आपने लिख दिया Ca+2, कैसा है तो कैटायन, लेकिन बेसिक है क्योंकि 2+ है। इसमें देखिए जैसा आपने लिखा Cl-, क्या है, नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं, एसिडिक रेडिकल। जैसा आपने लिखा NO3-, क्या है, नाइट्रेट आयन, लेकिन कैसा है, रेडिकल, एसिडिक रेडिकल है, ठीक है ना। और लिखते हैं, जैसा आपने लिख दिया बच्चों HSO4, देखो निगेटिव सारे इसमें आएंगे, बाईसल्फेट आयन, ये भी रेडिकल है। इसमें मान लिया आपने लिख दिया Al+++, ये क्या हो गया, बेसिक रेडिकल। अब ऐसा क्यों कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। एक्चुअली में इसका थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझ में आए तो समझ लीजिए, ऐसा आपके आउट ऑफ सिलेबस है। देखो बच्चों, एक रिएक्शन होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता क्या है, एक्चुअली में इसमें बच्चों ना एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में बच्चों रिलीज होती है हीट एनर्जी। देखिए एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एसिड प्लस बेस, फिर उसके आगे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट एनर्जी, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ले लिया HCl, ये एसिड है, जिसके शुरू में H आता है वो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसा होता है, एक्वस, मतलब इसके अंदर पानी भी रहता है। आपने ले लिया बच्चों बेस, NaOH, है ना, ये भी एक्वस होता है। ध्यान सुनिएगा, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। क्या लिखा है, एसिड प्लस बेस, क्या बनना चाहिए, सॉल्ट, यहाँ बच्चों बन जाता है Na, ठीक है ना, Cl। अब जरा गौर करिए कि देखिए ये जो बेस है ना, बेस, ये बेस है, और ये क्या है, एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो बेटा इसका ये पार्ट जरा गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ से ये बेस का क्या लिया गया बताइए, Na, और इसका क्या लिया गया बच्चों, Cl। Na पे कौन चार्ज प्लस होता है, इस पर क्या निगेटिव है, ध्यान देखिए, यहाँ देखिए, है ना, इस पर कौन चार्ज है, निगेटिव, इस पर कौन सा है, प्लस। अच्छा Na किससे रिलीज हुआ, बेस से, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और ये किससे निकल कर आ रहा है बाहर, एसिड से रिलीज हो रहा है, तो इसको बच्चों बोला जाता है एसिडिक रेडिकल। आप समझ में आए कि नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझे आप लोग। और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट। देखो ये सॉल्ट जो हम लोग घर पे खाते हैं ना, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अब प्लस बताओ बच क्या रहा है, देखिए इसका बच रहा है H और इसका बच्चों रिमेनिंग है OH। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। ध्यान से देखिए H2O, H और H, H2, एक O, ये जो बच रहा है वो ये चला गया O, वाटर। और इसमें साथ में क्या बनता है, हीट एनर्जी बनती है, गर्म हो जाता है टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर रिएक्शन किया जाता है, ये मतलब है, समझे आप लोग। लेकिन इसकी एक हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, देखिए एसिडिक रेडिकल, इसको एसिड रेडिकल भी बोला जाता है, एसिडिक ना कह के एसिड भी कह सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, इट इज अ आयन formed after removal of हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस फ्रॉम एन एसिड, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, एसिड से H को निकाल दो, जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। ये इसको फॉर्म करने का तरीका है। बाकी तो मैंने ऊपर बता ही दिया है कि जो निगेटिव वाले होंगे वो एसिडिक होंगे, जो प्लस वाले होंगे पॉजिटिव। तो समझ में तो आ ही गया है, प्लस वालों के बेसिक एंड माइनस वालों के रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, तो वो भी समझ लीजिए कैसे बनता है ये। इट इज आयन फॉर्म बाई आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। जो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें से एक H माइनस करो तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, इसमें से H को हटा दीजिए, देखो H हटा दो, क्या बच रहा है, Cl निगेटिव। देखो ये समझ में आया, देखो ये बन गया एसिड रेडिकल। एक और लिखते हैं, जैसे आपने लिख दिया H2SO4, सबसे मोस्ट कोरोसिव नेचर, सबसे खतरनाक एसिड है, तेजाब इसी को बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है किंग ऑफ केमिकल, एक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो भैया ध्यान सुनिएगा, इसमें से एक H माइनस करिए तो क्या बचेगा, H2 है ना, एक H निकालोगे तो H बचा, और क्या बच रहा है SO4, और इस पर एक निगेटिव हो जाता है, इसका नाम होता है बाईसल्फेट आयन। ये भी क्या होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। देखिए निगेटिव है, समझे आप लोग। और लिखते हैं रहने सफिशिएंट। अब जो होता है बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, तो बेटा ये क्या होता है, सेम इसी का उल्टा। इट इज अ आयन फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का एक नाम और चाहो तो लिख दो बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन। इसका भी भी OH ही होता है, दोनों एक ही है, दो नेम, जैसे कैट को चाहे बिल्ली को, बात तो एक ही है ना। किससे निकलेगा, ध्यान देना, फ्रॉम अ बेस। देखो यही याद रखना है, इसमें बेस होता है, इसमें एसिड होता है। देखो ये रेड से बना देते हैं, इसमें याद रखना कि इसमें फ्रॉम एन एसिड, ये इसमें क्या है, बेस। तो इसमें एसिड में से हाइड्रोजन निकालना है, इसमें बेस में से, ये देखिए बेस में से OH को माइनस करेंगे ना तो बन जाएगा बेसिक रेडिकल।
देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने ले लिया बेस। बेस कैसे पहचानोगे बच्चों? जिसके लास्ट में OH होता है वो बेस होता है। जैसे आपने लिखा NaOH, इसमें से OH को माइनस करिए, क्या बचेगा? Na+ बचा। ठीक है ना? एक और समझिए, जैसे आपने ले लिया KOH, लास्ट में है ना ये, इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से OH को माइनस कर लीजिए, क्या बचा? K+। तो देखिए ये सब बेसिक रेडिकल है। बेसिक, तो बेसिक कैसे बनता है? बेस में से OH को माइनस करने पर। देखो ये भी बेस में से OH को माइनस करने पर। बेस पहचानेंगे कैसे, जरा हमारी बात सुन लीजिए। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने लिखा HCl, जिसके शुरू में H आ जाता है वो एसिड होता है, याद रखना। NaOH, जिसके लास्ट में OH आ जाता है वो बेस होता है, ये एसिड है, ये बच्चों है बेस। और जिसके शुरू में ना H आए ना OH आए, दोनों ना मैच करें, वो होता है सॉल्ट। जैसे NaCl, देखिए ये है सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्या डिफिनेशन हुई? जिसके शुरू में ना H आए ना लास्ट में OH, देखिए वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? सॉल्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्ट की, नियर अबाउट 18 lakhs। एसिड की स्टडी करते हैं नियर अबाउट 10 lakhs, और बेस की स्टडी करते हैं उससे बहुत कम। ठीक है ना? तो आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस समय रात के 1 बज चुके हैं और बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका पार्ट 3 आप लोग देखिएगा तो इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लिए आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िएगा। और कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत बढ़ रहा है, पता है ना? इस समय देखिए वो ब्रिटेन में ना शायद नए स्टैंड खोजे गए हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा और घर से बाहर मत निकलिए, घर पढ़ते रहिए। मैं सारे आपको इसके नोट्स और वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और खुश रहिए, और सारे नोट्स बनाते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके नोट्स अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, बाय।